अवैध कहना चाहते हैं जिन मदरसों को, वो मदरसे वो हैं जो हमारे 2.5% की ज़कात पर चलते हैं, और वो मदरसे हमें चाहिए, उनको हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो पूछो तो रशीदी साहब ठीक है, तो जकात कहां से आया, कितना आया, कहां खर्चा, किसने दिया, ये ब्यौरा देंगे ना भाई। बोल रहे हो आप यार, कि आप कहेंगे कि जकात का पैसा है तो उसका ब्यौरा नहीं देंगे। अरे फॉरेन से पैसा आ रहा है, हवाला के रूट से पैसा आ रहा है, कहां से फंडिंग हुई। मैं सर आप ही की बात से, ऐसा नहीं है कि तकरीर का कार्यक्रम नहीं है कि आप नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे। शुरुआती आपके रिप्लाई में मैंने बिल्कुल नहीं टोका था। सुनने दिया करो मेरी। और रशीदी साहब एक बात और आपको बताऊं, आप ही वो शख्स हैं जब मदरसे का सर्वे शुरू हुआ था तो आपने विरोध किया था, और क्या आपने कहा था सार्वजनिक तौर पर, यह भी आपको याद होगा। मैं बोल लूं? बोलिए बोलिए, उसके बाद राकेश जी रिप्लाई करेंगे। बताओ, बोलिए। सुन लेता हूं। और हाँ, तो बीच में मत बोलिए प्लीज। ये 4% बच्चे हैं मेरे रिलीजियस के, मेरे धर्म के, और ये 4% बच्चे मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे मस्जिदों में इमाम चाहिए, कुरान पढ़ाने के लिए हाफिज चाहिए। अब फिर मुझे बोलना पड़ेगा रशीदी साहब, ये 4% बच्चे आप तय करेंगे क्या कि वो 4% बच्चे और उनके पेरेंट्स तय करेंगे? किसी पेरेंट्स ने आपको कहा? रशीदी साहब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, किसी पेरेंट्स ने आकर कहा कि मेरा बच्चा मदरसे में ही पढ़ेगा? जिन मदरसों से बच्चों को हटाकर सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया जा रहा है, किसी पेरेंट्स ने कहा आपसे कहा? सुनिए, जो आदमी मदरसे में नहीं पढ़ाना चाहता वो आजाद है। नहीं, मैं कह रहा हूं किसी, अरे रशीदी साहब ये आप तय करने वाले कौन है भाई? वो बच्चा तय करेगा, बच्चे के घर वाले तय करेंगे। आपसे किसी उस बच्चे के माता पिता ने कहा कि सरकार ये गलत कर रही है, हमारा बच्चा मदरसे में ही पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में एडमिशन गलत हो रहा है, आपसे किसी ने कहा? अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या कह, मैं ये कह रहा हूं। चलिए राकेश जी एक रिप्लाई करिए, फिर फराज की दवाई। नहीं सर, आप ठेकेदारी मत करिए सर, मेरा सिर्फ ये कहना है वो घर वाले तय करेंगे उनका बच्चा मदरसा में पढ़ेगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। आप भी मत कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल ठेकेदारी नहीं कर रहा हूं राकेश त्रिपाठी। हाँ, वही तय करते हैं, हम तय नहीं करते। मौलाना साहब की जानकारी के लिए, मौलाना साहब ध्यान से सुनिएगा, मौलाना साहब ध्यान से सुनिएगा, जानकारी के लिए जरूरी है। आपने कहा ना कि संविधान ने आपको, आईन ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप अपने अल्पसंख्यक संस्थान खोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, आपका फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट कोई भी है वो असीमित अधिकार नहीं होता है, उस पर युक्तियुक्तक निर्बंधन होते हैं, उस पर कानून बने होते हैं उसी संविधान के तहत जिनका पालन करना होता है। आप अपने मजहब के लिए धर्मस्थल भी बना सकते हैं, लेकिन मनमाने पूर्ण तरीके से कहीं पर नहीं बना सकते हैं। बनाते समय उसका भी नक्शा और वहां कौन से श्रमिक कैसे काम कर रहे हैं, उस श्रम कानूनों का वहां भी पालन करना होगा, नियमों का पालन आपको तब भी करना होगा। ये नहीं कह सकते कि हमारा धर्मस्थल है और हमारे धर्मस्थल को हम किसी भी तरह से बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, उसके लिए भी नक्शा पास कराना पड़ेगा, उसके लिए भी नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो कोई भी अधिकार असीमित नहीं है। अगर आप मदरसा संचालित करना चाहते हैं तो आपको मदरसा शिक्षा बोर्ड में पंजीकरण कराना ही पड़ेगा, और बिना पंजीकरण कराए अवैध तरीके से मदरसा नहीं संचालित कर सकते। नहीं, रशीदी साहब रुक जाइए, बाकी 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, एक टिप्पणी ले लूं फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास। रुक जाइए 30 सेकंड मुझे 30 सेकंड दीजिए सिर्फ। रुक जाइए, बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, क्यों चाहते हैं? 30 सेकंड दीजिए मुझे, बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। मैं राकेश त्रिपाठी जी ये कहना चाहता हूं, राकेश त्रिपाठी जी एक ऐसा फरमान भी जारी कीजिए कि जितने गुरुकुल हैं उनको भी अपना ब्यौरा देना चाहिए, उनको फंडिंग कहां से हो रही है, उनका पैसा कहां से आ रहा है, दीजिए ना, फरमान जारी कीजिए ना। है हिम्मत आपको तो कीजिए, कोई मुसलमानों के लिए कहा तो ये कोई स्कूल हो, कोई माध्यमिक विद्यालय हो, मुसलमानों के लिए क्यों ना, फिर मुसलमानों के लिए पाठशाला हो, कोई राकेश त्रिपाठी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपकी सियासत सारा हिंदुस्तान समझ रहा है। ठीक, ये आपकी ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। रशीदी साहब या तो आप बता देते कि कौन सा गुरुकुल रजिस्टर्ड नहीं है, कौन सा गुरुकुल रजिस्टर्ड नहीं है, किस गुरुकुल ने आपने फंडिंग का ब्यौरा नहीं दिया। हवा में मत बोलिए ना सर। चलिए फराज की दवाई साहब, मैं थोड़ी रुकिए। एक भी गुरुकुल रजिस्टर्ड नहीं है। अरे तो सर आप ऐसा हवा में नहीं बोलेंगे ना, क्या आपके पास प्रूफ है? आप बताइए ना किस आधार पर ये बात कर रहे हैं रशीदी साहब। हवाई बातें मत किया करिए, या तो सॉलिड लॉजिक हो आपके पास। रुक जाइए भाई, रुक जाइए रशीदी साहब, रुक जाइए। अरे रुक जाइए फराज की दवाई साहब, थोड़े दिन पहले अखिलेश यादव को भी मदरसों की याद आ गई थी कि हमारी सरकार आई तो हम मॉडर्न बना देंगे। तो भाई जब आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने क्या किया था? शिवपाल यादव आज कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रही है, मतलब अवैध परिरक्षण तो हिंदू मुसलमान हो गया। देखिए राकेश जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद
और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी और वीर अब्दुल हमीद और मुंशी प्रेमचंद जी, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी डेट में मदरसों से इन लोगों ने एजुकेशन हासिल की है। दूसरी बात, मैं राकेश त्रिपाठी जी का भी एक फैक्ट चेक करेक्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में 35,000 नहीं 25,000 मदरसे हैं। और आप हर चीज में बोलते हैं ना कि इसका क्या लॉजिक है, ये कहां से आया। ये 9 अप्रैल की द हिंदू में मदरसे के ऊपर एक पूरी रिपोर्ट आई थी, उसमें ये मेंशन है कि उत्तर प्रदेश में 25,000 मदरसे हैं। देखिए बात राकेश जी, यहां पर आप इसको अगर पॉलिटिकल एंगल से देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी मांस, मछली, मुजरा, मटन, मदरसा इसलिए करती है, ये इसलिए करती है कि देश की जनता को और देश की मीडिया को इसमें उलझाए रखें, ताकि देश की जनता और देश की मीडिया जो है वो महंगाई और बेरोजगारी पर कहीं भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल न पूछ ले। ये उसी का नतीजा है कि राकेश जी इतने बड़े प्रेस्टिजियस चैनल पर आज हम लोग मदरसों की बात कर रहे हैं। देखिए बात एकदम फराज किदवई साहब, एक मेरी छोटी सी बात है, सुन लीजिए, रिप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप कह रहे हैं बीजेपी इसलिए कर रही, तो क्या अखिलेश यादव भी जब कह रहे थे कि मॉडर्न बनाएंगे मदरसों को, तो क्या वो भी इसीलिए कर रहे थे? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, जितनी महान विभूतियों का आपने नाम गिना दिया, क्या आप वो, ठीक है मदरसे का विरोध थोड़े नहीं हो रहा है, क्या आप ये कहेंगे कि वो लोग अवैध मदरसे में पढ़कर गए थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवैध मदरसे से पढ़कर निकले थे। या मदरसों का विरोध थोड़े नहीं हो रहा है, अवैध मदरसों पर कार्रवाई की बात हो रही है, तो क्या वो अवैध मदरसों में पढ़कर निकले थे? बोलिए। देखिए राकेश जी, बात ये होती है कि आप किसी चीज को पॉजिटिव उससे देख रहे हैं या नेगेटिव उससे देख रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्या बोला कि मदरसे को हम मॉडर्नाइज करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सत्ता जो है वो व्यक्ति को भ्रष्ट नहीं करती है, लेकिन जब झूठे और बेईमान लोग सत्ता में बैठ जाते हैं तो वो सत्ता को भ्रष्ट कर देते हैं। आप देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी और पिछड़ों से भी बेतहाशा नफरत। सर मत जाइए ना उधर, जातियों पर मत जाइए, मैं उधर डिबेट नहीं, वरना आप लोग सबकी जाति पूछेंगे, अपनी जाति पूछ ली जाए तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो मैं उधर डिबेट को नहीं ले जाना चाहता हूं। जाति पर डिबेट होगी, अब से थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा सर, ठीक है? 6 बजे उसी पर डिबेट है, तो मैं उधर डिबेट को लेकर नहीं जाना चाहता हूं सर, प्लीज। विशाल मिश्रा, चित भी अपनी पट भी अपनी, हम कहें मदरसा पर बातचीत मॉडर्न तो ठीक है, बीजेपी सरकार कहे तो गलत हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे कि क्या वो अवैध मदरसे से पढ़कर निकले थे क्या? देखिए, अभी यहां पर संविधान की बात की जा रही थी, तो ये बात तो सही है कि संविधान अधिकार देता है, तो उसी संविधान की बात एक तरफ तो आप मानेंगे, और उसी संविधान के तहत जो दूसरी बात है कि विधि का शासन रहेगा, तो उस विधि के शासन को आप नहीं मानेंगे। मतलब ये कौन सा लॉजिक हुआ? आप भी जानते हैं राकेश जी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बोर्ड होता है, तमाम बोर्ड बने हैं, और किसी ना किसी बोर्ड से मान्यता लेनी होती है। आखिर ये शिक्षा का मसला है ना, ये तो नहीं कहा जा रहा है कि नहीं मदरसा चलेगा ही नहीं। बात ये हो रही है कि गैर मान्यता प्राप्त, अब जब गैर मान्यता प्राप्त की बात है, 2022 में ये बात सही है कि बाकायदा उसको डिजिटलाइजेशन की बात की गई थी, बाकायदा रेशियो वगैरह बताने की बात थी, तब भी कुछ चीजें प्रकाश में निकल के आई थी। तो और सरकार द्वारा कुछ मदरसा मान्यता प्राप्त ही नहीं, उनको अनुदान भी मिलता है, मतलब ग्रांट भी दी जाती है। तो यहां पर कोई विभेद तो है नहीं, बात तो की जा रही है साफ साफ कि भाई जो गैर मान्यता प्राप्त है